Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel Thread Art. I hope you all are doing great. आज की वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। आज की वीडियो में हम बनाना सीखेंगे ये बहुत ही प्यारा सा ट्यूलिप हेड बैंड विच इज़ वेरी इजी। इसके लिए जो मैंने हुक साइज़ लिया है, एक लिया है 3.5 mm और जो दूसरा मैंने लिया है वो है 2.5 mm। कलर्स आप अपनी मर्ज़ी के यूज़ कर सकते हैं, सीज़र मस्ट है। मैंने यहाँ पे लोकल यार्न का इस्तेमाल किया है। जो ये आप पर्पल कलर का ट्यूलिप बैंड देख रहे हैं, ये बहुत थोड़े मोटे धागे से बना हुआ है, इसलिए ये काफ़ी मोटा लग रहा है। ठीक है, इनके डिपेंड करता है आप कौन से थ्रेड से बना रहे हैं। ये जो 3 मैंने थ्रेड्स लिए हैं ये नॉर्मल साइज़ के हैं, ये इतने मोटे नहीं हैं। इसमें जो रेड कलर का थ्रेड है ये काफ़ी पतला है। ठीक है, तो बेस कलर जो है वो मैंने ये ग्रेश लिया है। ये कूल टोन ग्रे कलर है। आप कोई भी अपनी मर्ज़ी के पसंद के कलर्स यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अपने इस प्रोजेक्ट को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लगा लेते हैं एक स्लिप नॉट। हुक को इंसर्ट करें और फिर हमें इस प्रोजेक्ट के लिए टोटल 57 चेन्स चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 57 चेन्स बना रही हूँ। चेन बनाना बहुत ही आसान है। वी नीड 57 चेन्स एज अ फाउंडेशन चेन। ठीक है, मेक श्योर आपकी चेन स्ट्रेट हो और अपने स्टिचेस को ज़रूर काउंट करें कि आपने कितनी चेन्स ली हैं। तो यहाँ पे मेरी टोटल 57 चेन्स बन के रेडी हो गई हैं। ये हमारा राउंड 1 था जो कि कंप्लीट हो गया है। अब हमने शुरू करना है राउंड 2। राउंड 2 के लिए हम करेंगे कि पहली चेन को स्किप करेंगे और दूसरी चेन में सिंगल क्रोशिया करेंगे। इस तरीके से हमने जितने भी 56 चेन स्टिचेस लिए हैं, इन सब के अंदर हम एक एक बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। ये हमारा राउंड 2 है। ठीक है, पहली चेन को स्किप किया है और उसके बाद जितने हमारे पास चेन स्टिचेस हैं, इन सब के अंदर हम एक एक बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो टोटल हमारे पास 56 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे। इस तरह से हम सारी चेन्स में एक एक करके सिंगल क्रोशिया करते जाएंगे। तो ये हमारा जो सेकंड रो है वो कंप्लीट हो जाएगी। सो यहाँ पर हमने अपनी रो सेकंड कंप्लीट कर ली है। अब हम एक चेन स्टिच लेकर थ्रेड को कट कर लेंगे। इन थ्रेड्स को हम एंड में हाइड करके कट कर लेंगे तो ये मेसी नहीं लगेगा। ठीक है, नाउ इट्स टाइम फॉर द ग्रीन पार्ट। ठीक है, अब हम ग्रीन धागा यूज़ करेंगे। आप कोई सा भी ग्रीन कलर यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम जो है एक जो इसका पहला हमारा सिंगल क्रोशिया है उसमें हुक को इंसर्ट करेंगे, एज़ यू ऑल कैन सी। ठीक है, हमने धागे को इंसर्ट करना है इसके अंदर इस तरह से। ठीक है, दोनों लूप्स लेने हैं। थ्रेड को इस तरह से इंसर्ट करेंगे और अब हम लेंगे चेन 3। ठीक है, 1 2 3, यहाँ पे हमने 3 चेन्स ले ली हैं। अब हमने क्या करना है कि जो नेक्स्ट 2 स्टिचेस हैं उनको स्किप करके थर्ड वाले स्टिच में हम एक बार एक डबल क्रोशिया करेंगे। ठीक है, 1 डबल क्रोशिया, फिर उसके बाद 2 चेन्स लेंगे, फिर उसी स्टिच में डालकर एक और बार डबल क्रोशिया करेंगे। हमें इस तरह से वी स्टिच चाहिए होगा जो कि ये बन गया है। ठीक है, अब फिर हम इसी पैटर्न को रिपीट करेंगे। 2 चेन स्टिचेस को स्किप करेंगे, थर्ड वाले के अंदर एक बार डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से, फिर 2 चेन्स लेंगे, फिर एक बार डबल क्रोशिया करेंगे। तो फिर हमारे पास दूसरा वी स्टिच बनकर रेडी हो गया है। ठीक है, फिर उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए जाएंगे। 2 चेन्स को स्किप करेंगे, तीसरे वाले में एक बार डबल क्रोशिया करेंगे, फिर 2 चेन्स लेंगे, फिर एक डबल क्रोशिया करेंगे। इस तरह से हमारे पास 20 स्टिचेस बन जाएंगे।
हमने इसी पैटर्न को एंड तक फॉलो करना है, इसमें कोई चेंजेस नहीं लानी। ठीक है, 2 चेन्स को स्किप करेंगे, थर्ड वाले में एक बार डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन्स और फिर उसी स्टिच में एक बार डबल क्रोशिया। ये ट्यूलिप्स की फाउंडेशन है, इसी के ऊपर हम ट्यूलिप्स बनाएंगे। इट्स वेरी इजी एंड बिगिनर फ्रेंडली। एंड तक आपने इसी तरह करना है। एंड में अगर आपके पास 2 या 3 स्टिचेस हों तो लास्ट स्टिच के अंदर भी आप ये वी स्टिच बना सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसके लिए। यहाँ पर मैंने सारी जो रो है वो इसी तरह कंप्लीट की है। 2 चेन्स छोड़कर हमने एक वी चेन बनाया है और अब मैं यहाँ लास्ट पर आ गई हूँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टिच ज़्यादा है, तो लास्ट वाले में हम कर लेंगे वी स्टिच और ये हमारा आखिरी वी स्टिच भी कंप्लीट हो गया है। एक चेन लेकर धागे को कट कर देंगे, थोड़ा सा लंबा धागा छोड़े ताकि एंड में आप इसको नॉट लगा के हाइड कर सकें। तो यहाँ पे हमारे पास 3 राउंड्स कंप्लीट हो गए हैं। इट्स टाइम फॉर द 4th राउंड। 4th राउंड के लिए जो कलर हमने यूज़ किया है वो है ये मरून सा कलर। ठीक है, पहले हम एक स्लिप नॉट बना लेते हैं। अब जो हमारे पास गैप्स हैं, इन गैप्स के अंदर हम इंसर्ट करेंगे इस मरून थ्रेड को। ठीक है, और हम यहाँ पे लेंगे 3 चेन्स। आप पीछे से धागे को हाइड करते जाएं। अब जितने हमारे पास वी स्टिचेस की गैप हैं, हर वी स्टिच के अंदर हम ट्यूलिप बनाएंगे। यहाँ पे मेरा थ्रेड जो है काफ़ी पतला है, तो मैंने टोटल 6 डबल क्रोशिया लिए हैं। आप चाहें तो 5 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द विड्थ ऑफ योर थ्रेड। सिंपल हमने यहाँ पे 6 डबल क्रोशिया बनाए हैं वी स्टिच के अंदर। अब यहाँ पे हमारे पास 6 बनकर रेडी हो गए हैं। तो जो पहला डबल क्रोशिया था उसके चेन स्टिच में इंसर्ट करके ये एंड वाले को हम इस तरीके से खींचकर एक ट्यूलिप की शक्ल दे देंगे। ठीक है, और फिर 2 चेन्स बनाएंगे और नेक्स्ट वी स्टिच के अंदर सेम 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये आपको देखकर ज़्यादा बेहतर समझ आ रहा होगा। जो मेरे पास पर्पल वाला बैंड बना हुआ है उसमें मैंने 5 डबल क्रोशिया लिए हैं, क्योंकि वो थ्रेड मोटा था। ये पतला है इसलिए इसके लिए मैंने 6 डबल क्रोशिया लिए हैं। आप इसमें चेंजेस अपनी मर्ज़ी से हल्की फुल्की कर सकते हैं। फिर जो लास्ट वाला लूप है इसको इस तरह से पकड़ लेंगे और पहले वाले डबल क्रोशिया के लूप में डाल के बाहर की तरफ हम इसको मोड़ेंगे और इस तरह से चेन को लेकर, तो हमारे पास ये ट्यूलिप की शक्ल बन जाएगी। और यहाँ पे 2 चेन्स लेके नेक्स्ट वी स्टिच में भी हम यही पैटर्न इस्तेमाल करेंगे। जहाँ आपको समझना आया आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बिगनर्स आसान से इस हेडबैंड को बना सकते हैं। ठीक है, इसमें भी हम उसी तरह करेंगे। मैंने अभी इस वीडियो को इतना कट नहीं किया ताकि बिगनर्स जो हैं बहुत आसानी से समझ सकें कि ट्यूलिप किस तरह बनती है। फिर बाहर की तरफ मोड़ेंगे। यहाँ भी हम 2 चेन्स लेंगे और फिर नेक्स्ट वी स्टिच में जाएंगे। अब देखें ये हमारी ट्यूलिप्स बनना शुरू हो गई। हम यहाँ पे 3 ट्यूलिप्स बना चुके हैं।
It's time for the fourth one. We will be following the same pattern. We'll make 6 double crochet in the V stitch. आई होप आप सबको समझ आ जाएगा, बहुत ही आसान है, वेरी बेसिक. Now it's time to form a tulip shape. Here it is. 2 chains, 4 tulips are ready. अब यहाँ पे इसी तरह आपने सारे पैटर्न को फॉलो करते जाना है. अब मैं लास्ट में आ गई हूँ. लास्ट में भी सिमिलरली आपने उसी तरीके से ट्यूलिप बनानी है जैसे पहले बनाई थी. तो ये बहुत ही प्यारा सा बैंड बनना आपका शुरू हो जाएगा. अब आपको समझ आ रहा होगा कि इसकी शेप कितनी प्यारी आना शुरू हो गई है. बहुत ज़्यादा मेरी वीडियोस कट नहीं होती क्योंकि फिर मुश्किल होती है समझने में बिगनर्स को. अब यहाँ पे हमारा जो आखिरी ट्यूलिप है वो ऑलमोस्ट बन के रेडी हो गया है. इसमें भी हम 2 चेन स्टिचेस लेंगे और थ्रेड को लंबा काट देंगे. अब हमारे 4 राउंड्स कंप्लीट हो गए हैं. नाउ वी विल यूज़ अ बेस कलर अगेन. हमने ऊपर वाला पार्ट बनाना है. The 5th row, make a slip knot. आप डायरेक्ट थ्रेड को भी इंसर्ट कर सकते हैं, स्लिप नॉट बनाकर भी कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू. अच्छा, अब जो हमारा रेड वाला जो पहला चेन गैप है ना, ठीक है ना, इसमें तो हमारे पास ये ग्रीन कलर का है, हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे. ठीक है, एक चेन ली है और उसके बाद हम पहले वाले में सिर्फ 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे. ठीक है, इस तरह से. अब जो हमने नेक्स्ट बनाने हैं वो बनाने हैं 3 सिंगल क्रोशे और वो हम रेड गैप में बनाएंगे. ट्यूलिप्स के दरमियान जो गैप है उसके अंदर हम बनाएंगे, हर गैप के अंदर 3 बार सिंगल क्रोशिया. एज यू कैन सी, वीडियो को फॉलो करते जाएं. वी विल डू 3 single crochet in each chain gap. In English we say single crochet, not single crochet. Sorry for that. हम उर्दू इंग्लिश मिक्स कर देते हैं. वेल, कोई बात नहीं. नेक्स्ट हम इसी तरह करते जाएंगे, एक एक सिंगल क्रोशिया. एंड नाउ हम लास्ट में आ गए. लास्ट में आपने पता है क्या करना है, जो हमारे पास ट्यूलिप का आखिरी वाला डबल क्रोशिया होगा उस आखिरी डबल क्रोशिया के अंदर हम 3 बार सिंगल क्रोशिया करेंगे और यहाँ हम इसको शेप देंगे एक. ठीक है, यहाँ 3 बार सिंगल क्रोशिया करेंगे और यहाँ ग्रीन वाले पार्ट में 3 सिंगल क्रोशिया करेंगे, जैसे हमने स्टार्ट में 2 किए थे ना. आप उस तरह भी कर सकते हैं, बाद में भी कंप्लीट कर सकते हैं. यहाँ पे हम 3 सिंगल क्रोशिया लेंगे और जो पहला हमारा चेन स्टिच था उसमें हुक को इंसर्ट करके स्लिप स्टिच कर लेंगे. चेन 1 एंड नाउ कट द थ्रेड. सो इट्स ऑलमोस्ट रेडी. बस इसकी अब स्ट्रिप्स रह गई हैं. दिस इज़ हाउ योर प्रोजेक्ट लुक्स लाइक. यहाँ पे हमने पहले ही वो ग्रीन थ्रेड में ले लिया था, इसलिए ये साइड पहले ही रेडी हो चुकी है. ठीक है, आप इससे बाद में भी कंप्लीट कर सकते हैं. बाद में कंप्लीट करने का तरीका ये है कि आप रेड वाले थ्रेड में 2 सिंगल क्रोशे लें. अब यहाँ पे मैंने एक बना ली है पहले से. अब दूसरी साइड की मैं आपको बना के दिखाती हूँ. ये बेस कलर से ही बनेगी तो वो ज़रा डिसेंट लगती है, डिफरेंट कलर से थोड़ी मुझे पसंद नहीं है.
स्लिप नॉट ले लें। अब यहाँ पे आपके पास जो भी मिड में स्टिच पड़ रहा है ना सामने की तरफ, उसमें से आप थ्रेड को निकाल लें और आपने यहाँ पे टोटल 56 चेन्स बनानी हैं। ठीक है, थ्रेड को इंसर्ट करें और 56 चेन्स बना लें। यहाँ पे वीडियो की स्पीड थोड़ी सी तेज़ कर दी है क्योंकि सिंपल चेन्स बनानी है। टोटल 56 चेन्स। सो यहाँ पे हमारी 56 चेन्स रेडी हो गए हैं। नाउ वी गोना चेंज द हुक साइज़। वील बी यूजिंग 2.5 mm फॉर द फ्लावर। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि 2 चेन्स को स्किप करना है। जो थर्ड वाली चेन है इसमें हम करेंगे एक डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन्स लेंगे और इसी के अंदर हम स्लिप स्टिच कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास पहली पेटल बन के रेडी हो गई है। फिर यहाँ पे हम एक डबल क्रोशिया लेंगे, पहले 2 चेन्स लेंगे, फिर एक डबल क्रोशिया लेंगे और उसी के अंदर हम स्लिप स्टिच कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 2 पेटल्स बन के रेडी हो गई हैं। आप फिर से 2 चेन्स लेंगे, एक बार डबल क्रोशिया करेंगे, फिर चेन्स लेंगे और उसी के अंदर स्लिप स्टिच करके हम थर्ड पेटल को बना लेंगे। हमें इस फ्लावर के लिए टोटल 5 पेटल्स चाहिए। ये थोड़ा सा मेसी फ्लावर हो सकता है बट इट्स ओके। थ्री चेन्स हमारे पास बन गई हैं। अब हम ये चौथी बना रहे हैं, चौथी पेटल सॉरी। एंड द लास्ट वन। अब चेन स्टिच लेकर इसको हम क्लोज कर देंगे और थ्रेड को पीछे की तरफ हाइड कर देंगे। ठीक है, ये बनाना बहुत ही आसान था। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। कोई भी सवाल हो, कोई फीडबैक हो तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।